हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख रहे हैं राजन सीरीज है और ये प्रथम सेमेस्टर कंप्यूटर का पेपर है। तो आज की वीडियो में हम सारे OMR क्वेश्चन को कवर करेंगे कंप्यूटर के। ये जो है इसका पाठ्यक्रम है यानी सिलेबस है। आप वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं। इसमें विषय सूची में इस प्रकार है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे हैं, अति लघु प्रश्न दे रखे हैं और लघु उत्तरीय दे रखे हैं और परीक्षा प्रश्न पत्र 2015 दे रखा है। ये परीक्षा प्रश्न पत्र 2016 फर्स्ट एंड सेकंड, परीक्षा प्रश्न पत्र 2017, परीक्षा प्रश्न पत्र 2018, परीक्षा प्रश्न पत्र 2019। लेकिन आज की वीडियो में हम क्या कवर करेंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है और ये जो टोटल प्रश्न है बहुविकल्पीय वो 104 हैं। तो आप शांति से रुके रहिएगा, हम सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर हैं। ये जो है क्वेश्चन ये आया BTC 2016 में। ठीक है, तो 1-2 सेकंड का आप टाइम लेके अगर आपको उत्तर पता है तो उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर है द यानी माइक्रो कंप्यूटर। व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर कहाँ यूज होता है? बहुत बड़ी बड़ी जनगणनाओं में, जैसे जनगणना करनी हो, सुपर कंप्यूटर वहाँ पे यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या कितनी होती है? ठीक है, ये क्वेश्चन BTC 2016 में आया है। तो कितनी होती है? जो कीबोर्ड में फंक्शन की होती है उनकी संख्या 12 होती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है। क्या है आउटपुट? आउटपुट यानी प्रिंटर। प्रिंटर जो है प्रिंट निकालता है तो वो आउटपुट हो गया। स्कैनर इनपुट हो गया। ठीक है, और माउस क्या है? इनपुट हो गया, क्योंकि जो माउस से हम कार्य कर रहे हैं तो जो गतिविधि हो रही है वो अंदर ही तो हो रही है कंप्यूटर के। तो माउस क्या हो गया? हमारा इनपुट हो गया। ये लगता है आउटपुट है लेकिन ये क्या है? इनपुट है। और प्रिंटर में हम जो डॉक्यूमेंट हैं वो कंप्यूटर से यानी कंप्यूटर में अंदर सेव होते हैं, उसको हार्ड प्रिंट में निकालते हैं, तो इसलिए वो बाहर आता है, हमारे हाथ में आ सकता है, तो उसको आउटपुट प्रिंटर है ये। ठीक है, तो प्रिंटर क्या है? आउटपुट माध्यम है। नेक्स्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। क्या होता है? ये ब्राउज़र होता है। हाइपरलिंक प्रोग्राम होता है एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए। कैलकुलेटर की स्मृति है सीमित आंतरिक स्मृति, क्योंकि इसकी स्मृति सीमित इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें सीमित गणनाएं हो सकती हैं। जो फंक्शन उसमें उपलब्ध हैं उन्हीं की गणनाएं कर सकते हैं, इसलिए इसको सीमित आंतरिक स्मृति कहा गया है। कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है, किस पे आधारित है? सॉफ्टवेयर नहीं, माफ़ कीजिएगा, विकास पे, क्योंकि वर्गीकृत किया जा रहा है ना, तो विकास के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, क्रियाकलापों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर के आधार पर। तो क्या आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो ये क्या है? ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती हैं, क्या है? ये BTC 2016 में आया है। तो क्या कहते हैं इसको? अटैचमेंट, क्योंकि वहाँ पे अटैच होंगी जभी तो वहाँ पे प्राप्त की जा सकती है, ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाएंगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अटैचमेंट। 10 है, कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। क्या है कंप्यूटर की विशेषता? स्पीड, ये आंसर को जल्दी से देता है, शुद्धता एक्यूरेसी के साथ देता है, और इसकी मेमोरी अच्छी होती है। तो ये क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, ये 2017 में आया क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है? किसका है? WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब। इसकी रचना किसने की थी? ये की थी टिम बर्नर-ली ने। ठीक है, इसको WWW वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है। ये BTC 2016 किससे जाना जाता है? कैलकुलेटर से,
क्योंकि जो चार्ल्स बेबेज ने प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को बनाया था वो गणना करने के लिए बनाया था, इसलिए इसको कैलकुलेटर कहा जाता है। TCP तथा IP मिलकर इंटरनेट की किस भाषा का निर्माण करते हैं, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एस्पेरेंटो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ रहे हैं। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर यानी इधर साइड एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयुक्त कुंजी होती है बैक स्पेस, क्योंकि बैक स्पेस को दबा देते हैं तो इधर की साइड एक कैरेक्टर डिलीट होता जाता है, पूरा तरह से डिलीट होता जाता है। PC का पूरा नाम क्या है? PC का पूरा नाम होता है पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, BTC 2016 में आया क्वेश्चन। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप है, ये है हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के सम्मेलन से क्या बनता है? हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? जैसे ये कंप्यूटर है तो ये यहाँ पे आइकन्स होते हैं, ये इनको आइकन्स बोला जाता है, और ये जो बैकग्राउंड है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डेस्कटॉप। ठीक है, ये BTC 2016 में आया है क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन है, वेब ब्राउज़र करता है। वेब ब्राउज़र क्या करता है? वेब पेज को खोलता है। BTC 2016। सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए मुख्य आवश्यकता क्या है? इंटरनेट की है, क्योंकि इंटरनेट नहीं होगा तो वायरस अपडेट कैसे होगा? प्रिंटर का ज़रूरत नहीं है, जॉयस्टिक की ज़रूरत नहीं है। जॉयस्टिक किस काम आता है? ये गेम खेलने के काम आता है। ठीक है, तो सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए मुख्य आवश्यकता है इंटरनेट की। जैसे मोबाइल में अपने गूगल को या किसी ऐप को अपडेट करते हैं तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? नेट की, यानी इंटरनेट की। तो इसी प्रकार ये वहाँ से जुड़ा हुआ है, तो एंटीवायरस अपडेट करने के लिए इंटरनेट की। 20 क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता है। क्या है मुख्य विशेषता? इसमें विस्तारता का गुण है। यह अत्यंत सरल प्रोग्राम है। यह केवल सरकारी विभागों में प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। वर्कशीट के अंतर्गत सूचनाएं किस रूप में पाई जाती हैं? ये पंक्तियों के रूप में पाई जाती हैं और सीधी लाइनों के रूप में पाई जाती हैं, तिर्यक रेखाओं में नहीं होती। तो आंसर क्या हो जाएगा? अ, व, ऑल, अ, एंड। ठीक है, ब। एक्सेल का मुख्य कार्य क्या होता है? जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, तो ये एक्सेल यहाँ पे MS ना करके ओनली एक्सेल लिख दिया है। तो मुख्य कार्य पूछा है डाटा को टेबल के रूप में सुरक्षित करना। तो MS एक्सेल में हम टेबल्स को बनाते हैं, तो वही है यहाँ वहाँ से कि एक्सेल का मुख्य कार्य क्या है? डाटा को टेबल के रूप में सुरक्षित रखना। MS पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है? ये क्या है? ग्राफिक प्रेजेंटेशन संबंधी भी प्रोग्राम करता है और स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी करता है। तो आ व बा दोनों। शैक्षिक संस्थाओं के लिए निर्धारित किया गया DNS है। DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम, यानी .edu। .edu का मतलब हो गया .education। तो शैक्षिक संस्थाओं के लिए DNS क्या है? EDU, एजुकेशन, .edu। ठीक है, DNS की फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी आवश्यकता होती है? देखिए, मदरबोर्ड की तो होगी नहीं, कीबोर्ड की भी नहीं होगी, क्योंकि डाटा सुरक्षा और कीबोर्ड का कोई, हाँ, डाटा एंट्री करने के लिए कीबोर्ड काम आता है, लेकिन सुरक्षा की बात हो रही है यहाँ पे, स्क्रीन की, हार्ड डिस्क की। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हार्ड डिस्क की। डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है? तो हार्ड डिस्क की सुरक्षा की जाती है डाटा सुरक्षा में। ऑनलाइन संसार के क्षेत्र में धोखेबाजी, जालसाजी किए जाते हैं। हैकिंग के संबंधित, क्रैकिंग यानी पासवर्ड क्रैक करना, लॉक को क्रैक करना, लुभावनी ऑफर से संबंधित, लुभावनी ऑफर दिए जाते हैं, फिर धोखे से OTP लेके। तो इससे आंसर क्या हो जाएगा इसका? उपयुक्त सभी। कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार का होता है? ये होता है 4 से अधिक प्रकार का होता है कंप्यूटर वायरस। क्वेश्चन 28, डाटा सुरक्षा के चरण हैं। डाटा सुरक्षा के चरण क्या हैं? डाटा की कॉपियाँ रखना, डाटा का नियमित डंप लेना। तो आंसर क्या हो जाएगा? आ एंड बा दोनों। ठीक है, हॉटमेल का विकास किसने किया था? ये किया था सबीर भाटिया ने। तो याद रखना, हॉटमेल का विकास किसने किया है? सबीर भाटिया। हार्डवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर के भौतिक पुर्जों से है। ये DLED 2018 में आया है क्वेश्चन। ठीक है, सॉफ्टवेयर का मतलब वो सॉफ्ट कॉपी, ठीक है, सॉफ्ट वाले जिनको हम छू नहीं सकते वो होते हैं सॉफ्टवेयर।
और हार्डवेयर यानी भौतिक पुर्जे जिनको हम छू सकते हैं, जैसे CPU हो गया, प्रिंटर हो गया, इनको हम छू सकते हैं। और सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनको हम नहीं छू सकते। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? ये प्रिंटेड आउटपुट है। ये क्वेश्चन आया है DLED 2018 में, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटेड आउटपुट है। प्रिंटेड आउटपुट क्यों कहा है? क्योंकि सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर में है, तो उसको हम नहीं छू सकते, उसको हम पढ़ सकते हैं। जैसे फ़ोन में आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको छू सकते हैं? नहीं छू सकते। लेकिन अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंटर के थ्रू निकलवा लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? प्रिंटेड आउटपुट, तो उसको फिर आप छू सकते हैं, तो वो हार्डवेयर के रूप में आ गया आपके हाथ में। तो सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटेड आउटपुट। तो आंसर ये हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 32, कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है, ठीक है। मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है, किसमें परिवर्तित करना है? सूचनाओं में। DLED 2018 में आया क्वेश्चन। प्रोसेसिंग कहलाती है डाटा को व्यवस्थित करना और डाटा की गणना करना। हम ऐसे प्रोसेसिंग चलती रहती है, तो वो जो कंप्यूटर करता है वो क्या करता है? डाटा को पहले व्यवस्थित करता है और फिर डाटा की गणना करता है। तो प्रोसेसिंग ये कहलाती है। हम कहते हैं ना प्रोसेसिंग चल रही है, तो डाटा को व्यवस्थित करना और डाटा की गणना करना। तो क्या आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन 34, MS पावर पॉइंट प्रोग्राम में व्यूओं की संख्या कितनी होती है? तो MS पावर पॉइंट में व्यू की संख्या होती है 4, ठीक है। बाजार में सर्वप्रथम विंडो के साथ संयुक्त रूप में पावर पॉइंट का कौन सा वर्जन आया था? ये आया था 3.1 आया था, ठीक है। ये बोला FTP का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर समझ गए होंगे, 3.1 है। बाजार में सर्वप्रथम विंडो के साथ संयुक्त रूप से पावर पॉइंट का कौन सा वर्जन आया था? ये आया था 3.1। अब तो आप जानते ही हैं, FTP का पूरा नाम है FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो FTP का पूरा नाम क्या हो गया? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयरों की एक्सपायर अवधि कितनी होती है? ये होती है 30 माह होती है। किसकी? फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर की। जैसे आप सॉफ्टवेयर लाए हैं और उसका फ्री ट्रायल चाह रहे हैं, तो 30 दिनों के अंदर आप उसे देख लीजिए, फिर उसकी जो अवधि होगी वो एक्सपायर हो जाएगी 30 दिनों के बाद। तो यही है फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर की एक्सपायरी डेट। क्वेश्चन 38, किसी IP एड्रेस में कितने भाग होते हैं? किसी IP एड्रेस में क्या होता है? 4 भाग होते हैं। 39, कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? ये बना है कंप्यूट से, COMPUTE। कंप्यूट शब्द से क्या बना है? कंप्यूटर। क्वेश्चन 40, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना। ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य है। लाइनस ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है? मल्टी यूजर एवं मल्टीटास्किंग। 42, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा है? ये है ट्रांजिस्टर। जो कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्र में कार्य करता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सर्वर कंप्यूटर। सर्वर कंप्यूटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ से जो अदर कंप्यूटर है उनको सर्वर दे रहा है वो। तो ये सेंटर वाला क्या हो गया? सर्वर हो गया। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है? कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ है संगणक यानी गणना करने वाला। निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रणाली का प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है? ये होता है लेन का। अब इसका मतलब समझ लिए, लेन यानी लाइन एरिया नेटवर्क। तो जैसे घरों में हम हॉटस्पॉट चला देते हैं, अपने भाई बहनों को शेयर करते हैं, तो वो लेन का उदाहरण है, ठीक है। इसका प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है। अगर थोड़ी सी दूर चला जाए तो हॉटस्पॉट जो है अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? कि इसकी रेंज जो है वो ज़्यादा नहीं होती है। ये होता है मेन यानी मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, और ये क्या होता है? वेन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क एक देश से दूसरे देश के बीच में कनेक्ट किया जाता है। और ये मेन कहाँ यूज किया जाता है? ये बैंकों में यूज किया जाता है। जैसे इस वाले फ्लोर पे फिर दूसरे वाले फ्लोर पर कनेक्ट करने के लिए ये मेन यूज होता है। तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं 46, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें GUI एंड CUI दोनों विद्यमान रहते हैं, क्या है? विंडो है,
क्या विद्वान रहते हैं? GUI एंड CUI दोनों गुण विद्वान रहते हैं। BTC 2015 में आया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित है? ये BTC 2015 में आया क्वेश्चन। ये संबंधित है संचार से, क्योंकि कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। जैसे कोविड आया, जब से हम कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं, बहुत सारी मीटिंगें कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होती हैं, तो ये क्या है? संचार का माध्यम ही तो है। तो क्या हो गया? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस चीज़ से संबंधित है? संचार से। ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है। ये लिकर है, बायोस है। बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बूटिंग लोडर है, सुपरवाइजर नहीं है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है। BTC 2015 में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट, वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जा सकता है? वो कौन सा है? सर्च इंजन। जब हम सर्च करेंगे जब भी तो दूसरी वेबसाइट का पता लगाएंगे, तो क्या है? सर्च इंजन। जैसे याहू, गूगल, इन पर ये सर्च इंजन ही तो हैं। तो सर्च करते हैं जब भी तो अदर वेबसाइट का पता लगता है। जैसे हम अपने स्टडी मटेरियल के लिए डालते हैं कि ये चीज़ हमें चाहिए, तो बहुत सारी साइटें खुल के आ जाती हैं, तो वो वेबसाइट ही तो हो गई। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग करना। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बस लैंग्वेज चेंज हो गई है। उसमें क्या था? कंप्यूटर का कार्य क्या है? तो कंप्यूटर क्या करता है? डाटा को व्यवस्थित करता है, उसकी गणना करता है। यहाँ पे आ गया है डाटा को व्यवस्थित करना और उसकी गणना करना क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग करना कहलाता है। उसमें था, पिछले क्वेश्चन में था कि कंप्यूटर का प्रोसेसिंग करता है, तो उसमें क्या होता है? एक मिनट में दिखा रही हूँ क्वेश्चन। देखिए, ये रहा क्वेश्चन 33। प्रोसेसिंग कहलाती है, क्या कहलाती है? डाटा को व्यवस्थित करना एवं डाटा की गणना करना। तो क्वेश्चन वही है, बस लैंग्वेज चेंज हो गई है, और क्वेश्चन ये भी आया है, वो भी आया है। तो अपने उस क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना कहलाता है प्रोसेसिंग करना। क्वेश्चन 51, इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश यानी सर्च करने में हम प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? सभी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि याहू क्या है? सर्च इंजन है, अभी बताया था सर्च इंजन है। बिंग भी सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी का। अगर क्वेश्चन आता है कि 3 सर्च इंजनों के नाम लिखिए या 2 सर्च इंजनों के नाम लिखिए, तो क्या हो जाएगा? गूगल हो जाएगा, याहू हो जाएगा, बिंग्स हो जाएगा, बिंग हो जाएगा, मोजिला फायरफॉक्स, सॉरी। नेक्स्ट बढ़ रहा है, MS ऑफिस किसका उदाहरण है? MS ऑफिस उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट बढ़ रहा है, एक बाइट में होते हैं, एक बाइट में क्या होते हैं? 8 बिट होते हैं। बायोस का पूरा नाम है, यहाँ पे बताया था बायोस, और बायोस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो वही क्वेश्चन यहाँ है। बायोस क्या है? बायोस का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो कहाँ है ये ऑप्शन? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ रहा है, हार्ड डिस्क कहलाती है। हार्ड डिस्क क्या कहलाती है? निवेश युक्ति, निर्गत युक्ति, प्रोसेसिंग युक्ति या भंडारण युक्ति। तो हार्ड डिस्क है, उसमें भंडारण किया जाता है, यानी स्टोरेज किया जाता है। तो क्या हो गया? भंडारण युक्ति हो गई। ठीक है, ALU में छोटे स्मृति ट्रांजिस्टर की व्यवस्था को कहते हैं, क्या कहते हैं? एक्यूमुलेटर। ALU में छोटे स्मृति ट्रांजिस्टर की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? एक्यूमुलेटर कहा जाता है। आगे बढ़ रहा है, आप वीडियो में बने रहिएगा। हम 57 क्वेश्चन पहुँच गए और जल्दी अपने सारे क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। निम्न में निर्गत युक्ति है, यानी आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस क्या है? मॉनिटर। आउटपुट डिवाइस मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये है, ये डाटा दिख रहा है, इसको हम छू नहीं सकते, लेकिन इसको हम देख तो रहे हैं। ये जो दिखा रहा है मॉनिटर पर, तो ये बाहरी तो हम दिख रहे हैं, हम तो बाहर बैठे हैं ना इसको देखने के लिए। तो ये क्या हो गया? निर्गत युक्ति क्या हो गई? मॉनिटर। नेक्स्ट बढ़ रहा है, कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य करता है, कौन करता है? डाटा बस करती है। कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्वेश्चन 60, रोम ROM का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और रैम का होता है RAM, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रोम का हो गया
रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि है, क्या है? कंप्यूटर के द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? आउटपुट कहलाती है। प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है, किस पे की जाती है? केंद्रीय संसाधन इकाई में। क्वेश्चन 33 कंट्रोल यूनिट होता है, क्या होता है? सीपीयू होता है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। तो कंट्रोल यूनिट, तो ये कंट्रोल करता है, तो ये क्या है? माइंड क्या करता है? माइंड कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल यूनिट किसे कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं। माई डॉक्यूमेंट को कहते हैं, माई डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? पर्सनल फोल्डर। वो माई डॉक्यूमेंट है ना, यानी मेरा, तो क्या हो गया? पर्सनल फोल्डर। क्वेश्चन 65 परिचालन प्रणाली का कार्य है। परिचालन प्रणाली का कार्य क्या है? प्रक्रिया प्रबंधन करना। क्वेश्चन 66 टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या होती है, कितनी होती है? 16 होती है, यानी 16 होती है। टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या 16 होती है। आगे बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन 67 है परिचालन प्रणाली के अवयव हैं, ये है सेल, एप्लीकेशन, टूल्स, कर्नेल। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 68 पे आते हैं। कंप्यूटर के कुंजी पटल पर फंक्शन की संख्या कितनी होती है? ये क्वेश्चन पीछे रिपीट हुआ है। देखिए ये रहा क्वेश्चन, इसमें बोला है कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या होती है, तो फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। अब क्वेश्चन यही है, लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया है। तो कंप्यूटर के कुंजी पटल